स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की गेम सोच रहा है और মানুষকে আক্রমণ করছে, বারবার জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালত আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমলিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা। उन्होंने अब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, एक मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब, जिस पर अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। फिलिस्तीनी मर जाए यहाँ पे छाती पीटने लग जाते हैं दिल्ली में। यार लोग, पता नहीं तुमने कभी देखा नहीं फिलिस्तीन, तुम्हारा कोई लेना एक न लेना दो, हाय 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 बड़ा ये हो गया। और वहां पे ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, बोलो ना, मौत आ गई। आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। सिर्फ बातें करने में माहिर हैं आजकल। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अमलन कोई इस्लाम का कोई चक्कर ही कोई नहीं है। बातें करवा लो हमसे, हम जुबान से कट्टरपन, जुबान से हम हिंदू को भी दुश्मन कर रहे हैं, सिख को भी दुश्मन कर रहे हैं, ईसाई को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं। और सीधे सीधे कह रही है कि सेंट मार्टिन द्वीप जो था, अमेरिका वो चाहता था, वहां पर अपना बेस बनाना चाहता था। मैंने राष्ट्रहित में वो द्वीप नहीं दिया, इसलिए मेरी सरकार को गिराने की पूरी साजिश अमेरिका ने रची। अब तो वो खुलकर बोल रही है, स्टेटमेंट है उनका। अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे। मौत आ गई, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। क्यों नहीं बोलते राफा? इनके बाप ने नहीं सुना राफा कहां पे है। ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। ठोको वहां पे, जो चल रहा है इजराइल ठीक कर रहा है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ये कहा था कि 2036 में जो ओलंपिक्स की बिड होगी, इंडिया इसका हिस्सा होगा। भारत ने एक तरह से चेतावनी दे दी थी कि अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो फिर भारत की सेना बांग्लादेश के अंदर घुसेगी। ये चेतावनी भारत का बड़ा ऊपर हाथ था, that she was turning to be an autocratic person। वो बड़ी टफ हो रही थी, ऑपोजिशन को जेलों में डाल दो, ये कर दो, वो। इंडिया में जो है वो जमहूरियत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी आई, और इवन एक चाय बेचने वाला भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड है और सारा कुछ स्पेसिफिक हाथों में है, जिसके आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा पैसा पास। आपके पास कितना? मेरे पास तो गुजारे के लिए है। जिस बंदे से पूछो वो कहता पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहाँ कहाँ पहुंचेगा। आज बांग्लादेश पे कोई 1 रुपया कर्जा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वार्निंग किया पाकिस्तान को कि भाई $26 बिलियन हमने दुनिया को चुकाने हैं, अगर नहीं चुकाएंगे तो हालात बड़े खराब है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। आप देख रहे हैं एक तो इराक के अंदर 9 साल बच्ची के साथ शादी को लीगलाइज करने के लिए बिल पेश कर दिया गया। इराक के अंदर 9 साल बच्ची, और वहां पे पहले 18 साल एज है, और वहां 22 से 24% जो है वहां पे शादियां हो रही हैं वो अंडर 14, 14 साल की बच्चियों से शादियां की जा रही है बांग्लादेश के अंदर। और आज नया बिल जो पेश किया उसमें 9 साल की बच्ची। मुझे इंतहाई दुख हुआ है, क्योंकि मैं खुद बाप हूं। मैं, हाउ डेयर यू डू दैट। फिर आप कहते हैं लोग इस्लाम से क्यों, ये इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। यू गिव देम अ मटेरियल टू डू इट। और उसमें सिर्फ इराक ही नहीं है चीमा साहब, जब मैं उस आर्टिकल उसके बारे में पढ़ रहा था, साउथ एशिया के अंदर ये, यहां भी और अफ्रीका के अंदर भी ये सारी प्रैक्टिस हो रही है कि अंडर एज शादियां हो रही, अंडर एज। लेकिन 9 साल एज, और फिर बिल पेश किया है असेंबली में कि इसको लीगलाइज किया जाए। ये एक बड़ी दुख की बात। इसी के साथ वो तो चलो इराक में हुआ है, आप भी को पीछे तो नहीं, तो पाकिस्तान तो कभी पीछे रहा ही नहीं। कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की कराची के अंदर। ये अभी की बात है तार साहब, की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी कि 55 साल औरत है, उसको निकाल के कब्र से तो उसके साथ ज्यादती की गई है। और जो वाकया लिखा गया है कि उसके लड़के को किसी ने बताया है कि वो जो अपनी माँ को दफना के आए हो, 55 साल औरत है, उसके साथ ये हो रहा है, तो और पकड़ा गया बंदा।
फिर उसने बताया कि उसको किस तरह पता लगता है कि कब्र फ्रेश है, क्योंकि वो फूलों से अंदाजा लगा लेता है जो कब्र के ऊपर फूल होते हैं। एक साल पहले से अमेरिका वहां पे बैठे हुए ढाका के अंदर कभी जमाते इस्लामी से मिल रहा है, कभी ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी से मिल रहा है, कभी इसके घर में खाना हो रहा है, कभी उससे मीटिंग हो रही है। अब आप सोचिए, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था और बीते कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लोगों ने घेर लिया। दोस्तों, ये यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बोला था कि जमाते इस्लामी के ऊपर ढक्कन लगा के रखो, जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया जाए। अमेरिका ने गेम खेला। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बंगालियों को मरवाया था। 20 लाख बंगालियों को मरवाया था, 10 लाख औरतों के साथ रेप हुआ था। इसमें फोरफ्रंट में जमाते इस्लामी था और जमाते इस्लामी एक कट्टर इस्लामिस्ट पार्टी है जो कि चाहती है बांग्लादेश में शरिया बने। अब आप बोलेंगे साहब, अमेरिकन का शरिया से क्या लेना देना है? क्या अमेरिकन हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट से लड़ नहीं रहे हैं? दोस्तों, अमेरिका का यह खेल है कि जहां जिससे फायदा उठा लिया जाए, फायदा उठा लेते हैं। हैवान है डॉक्टर साहब, हैवान। मैं क्या बताऊं आपको कि मैं आज वो दो खबरें पढ़ी हैं मैंने, ये जब इन पे मैं रिसर्च कर रहा था तो आई वाज इंतहाई शॉक में था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। चले एमपीए ड्रंक होके असेंबली में आ जाए, औरतों को कब्रों से निकाल के रेप किया जाए, और फिर आप कहते हैं कि जब आगे हम अगली सदी में किस तरह एंटर होंगे। मेरे समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है। इंसानियत की तौहीन है। दूसरी आखिरी खबर यह है कि दुबई में एक जनरल आमिर साहब हैं, उनको पोस्ट कर दिया गया है एज एन एम्बेसडर, और उनके ऊपर इस वक्त मीडिया आपका बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है। उनके मनी लॉन्ड्री में इन्वॉल्व थे जरदारी साहब के साथ। लेकिन ये कि वो, अब देखें, कोई एक चीज हो तो बताएं कि फलां चीज आपने गलत की। आपके तो सारी की सारी चीजें ही गलत हैं जी। मतलब अब देखें, जो नए वजीर आजम साहब हमारे अरशद नदीम साहब आते हैं, वो किस तरह आपको रिफॉर्म कर पाते हैं। ये लैंड करने वाले हैं अरशद नदीम साहब। मेरा कई खवातीन जो है वो इस वक्त कर रही होंगी बातें कि हाय दा थोड़ा जा रंग चिट्टा होंदा ना, तो मैं वोट देना सी। हाँ, बात तो सही है तार साहब। ये तो तार साहब, ये जो रिटायर्ड लोग हैं, ये क्यों नहीं पाकिस्तान की जान छोड़ते? मैंने देखा है, मैं खुद भी मैंने बड़े करीब से इनको काम करते देखा है। जब बंदे ने एक दफा जिंदगी रिटायर्ड गुजार ली है तार साहब, ठीक है, ये ऐसी क्या चीज है जो समझते हैं कि मैंने 60 साल डिलीवर किया है, अवाम की खिदमत की है। इनके अंदर ऐसा क्या तड़प है मुल्क के लिए? इसके जवाब दो हैं, इसके जवाब दो। एक तो हथ पैण दी गल, ये जवाब एक हथ पैण दी गल। दूसरा जवाब ये है, जब आपने पाकिस्तान ही नहीं बनाया 1947 में, तो ये 76 साल आप किधर घूम फिर रहे हैं यार? ये क्या किया है आपने अपने साथ ये क्या किया है? आप कौन हैं? इससे बड़ा सवाल तो ये, आप कौन हैं? आप कहां जाना चाहते हैं? आपकी डेस्टिनी क्या है? मैं तो इन सवालों पे फंस गया हूं आके कि व्हाट इज इट। इतने 25 करोड़ लोगों में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो कहे कि मैं पाकिस्तान बचाना, यार पीछे हट जाओ, मैं बचाऊंगा पाकिस्तान। हर एक बंदा, मैं कभी अली अमीन गंडा साहब पुर का जलसा सुन लें तो वो लगता है कि अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान खत्म कर देगा अभी शाम तक। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।